नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सीरीज़ में एक और अच्छी क्लास लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो किस काल से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ए नंबर में दिया है खरोष्टी, और बी में दिया है ब्राह्मी, और सी में दिया है गुरुमुखी, और डी में दिया है संस्कृत। चलिए आपके लिए 3 सेकंड देते हैं हर क्वेश्चन के लिए। आपको जज करना है, बताना है अपने आप से क्या आपका स्कोर जा रहा है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे इतने प्रश्न सही जा रहे हैं। हिंदी की एक बेहतरीन क्लास है। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। बी फॉर बॉम्बे, सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। ये सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग बताना है। कभी उपसर्ग पूछता है तो कभी प्रत्यय पूछता है। उत्साहस उपसर्ग से लिया गया है, दुस्साहस में क्या बनेगा। चलिए बताइए आप क्या बनेगा। तो 2 का ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 2 का ए सही हो जाएगा। दुस ऐसे करके लिखा जाएगा, दुस, ये वाला सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। इसका सही आंसर बताना है आपको। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला वाला सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, हरियाली क्या है। हरियाली क्या है। क्या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है। तो हरियाली क्या है बताइए। तो इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। हरियाली कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए बताइए आप, 3 सेकंड आपके लिए हैं। बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ, अपादान कारक हो जाएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। 5 का डी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। विद्वान का क्या हो जाएगा। क्या विदुवती हो जाएगा, या विदुषी हो जाएगा, या विद्यामती हो जाएगा, या विदाती हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। 6 का बी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में आपको बताना है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। संधि से क्वेश्चन लिया है। सदैव भी कई बार पूछा गया है। तो सदैव में बताना है कि यड़ संधि है, या अयादि संधि है, या वृद्धि संधि है, या विसर्ग संधि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सदैव। सदैव में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। 7 का सी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय, भानुधन उदय कैसे होगा। पहले तो तोड़ना आना चाहिए। भानुधन उदय, भानुदय, बताइए 8 का क्या हो जाएगा। 8 का ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, यथाशीघ्र में कौन सा समास है। यथाशीघ्र में कौन सा समास है। यथाशीघ्र, तो यथाशीघ्र में क्या हो जाएगा, बेभव हो जाएगा, या दिग्गु हो जाएगा, या द्वंद्व, या कर्मधारय। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अव्ययभाव। पहला वाला सही हो जाएगा। 9 का ए सही है। 10 नंबर प्रश्न में क्या है, अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। क्रिया से लिया गया है कि अब पढ़कर क्या होगा।
प्रणार्थक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है या पूर्णकालिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है, इसका बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णकालिक क्रिया है। इसमें 10 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। 11 नंबर प्रश्न है, कनक धतूरा का क्या अर्थ है। 11 नंबर में बताइए क्या होगा इसका, कि प्रसाद होगा, कसौटी होगा, आभूषण होगा या सोना होगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता आदि क्या है, ये वाला दिया है ना, तो उसी में तोड़ के लिया है। तो 11 का क्या हो जाएगा, डी फॉर डिवीज़न। 11 का डी सही हो जाएगा, यानी सोना सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है। विलोम से लिया है, जिसको इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं। क्या होगा अंतर्मुखी का विलोम, क्या होगा, जगतमुखी होगा, वाचाल होगा, बहिर्मुखी होगा या चतुर्मुखी होगा। तो क्या होगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। 12 का सी, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। सही से पढ़ना है, नहीं में पूछ रहा है, नहीं है। मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पंकज भी होता है, जलज भी होता है और अंबुज भी होता है, पर मिलिंद नहीं होता है। 14 नंबर प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरे से लिया गया है कि बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना या रोब झाड़ना। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। झूठा दिखावा करना, क्या हो जाएगा, झूठा दिखावा करना, बी फॉर बॉम्बे। 14 का सेकंड वाला सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में क्या है, हस्त का तद्भव शब्द बताना है। तद्भव तत्सम से भी लिए हैं क्वेश्चन, यहाँ बताना है हस्त का तद्भव क्या होगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, हस्त मीन्स क्या होता है, हाथ होता है, तो 15 का ए हो जाएगा, ए फॉर आंसर। 16 नंबर में दिया है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। करेक्ट पहचानना है, तो क्या हो जाएगा 16 का, चलिए आप देखिए, टिप्पणी 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 टिप्पणी। यहाँ पर टिप्पणी के बारे में अनेक तरह से लिखा गया है, सही को आपको चयन करना है। तो सही बताइए क्या होगा, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा, 16 का बी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गरजते घन घनन घन घन में कौन सा अलंकार है। गरजते घन घनन घन घन में कौन सा अलंकार है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, अनुप्रयास है, रूपक है, यामक है, उपमा है। तो क्या है यहाँ पर, तो जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती हो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रयास अलंकार होता है। तो 17 का ये सही हो जाएगा। और जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होती हो तो वहाँ क्या होगा, कमेंट में बताइए मुझे। 18 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मद गीत के रचयिता कौन है। ब्रह्मद गीत किसने लिखा है, उसके रचयिता कौन है। क्या सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जैसे कि सूरदास है तो सूर सागर किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है। कबीरदास में क्या लिखा है, कबीरदास ने क्या लिखा है। कबीरदास की अच्छा भाषा क्या है, पंचमेल खिचड़ी जिसको सदुक्कड़ी कहा जाता है ना। और तुलसीदास ने विनय पत्रिका, तुलसीदास ने। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं, आंसू, झरना, तितली, कंकाल, ये सब किसकी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो भ्रमर गीत का रचयिता कौन है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सूरदास। सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है भ्रमर गीत। 19 नंबर देखेंगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो 19 का सही आंसर क्या होगा, कि जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद। बताइए 19 का क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, सी वाला सही हो जाएगा। 19 का सी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होता है।
निश्चयवाचक, एक तो अनिश्चयवाचक होता है, एक निश्चय होता है। अनिश्चय में क्या होता है, कोई भी चीज़ निश्चय नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, और निश्चयवाचक में निश्चित ही होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी डी सही हो जाएगा, डी फॉर डिवीज़न। 21 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत शब्द है। तो दोहा का विपरीत क्या होता है, विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा, विपरीत पूछ रहा है। तो दोहा का उल्टा क्या होता है, ये तो लगभग सबको ही पता होगा, सोरठा होता है। 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर में है, विभत्स रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव से भी लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोक होगा या निर्वेद होगा, भय होगा, जुगुप्सा होगा, क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, जुगुप्सा हो जाएगा। 22 का डी हो जाएगा, डी फॉर डिवीज़न। 23 नंबर प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी है। कबीरदास की भाषा भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कौन सी भाषा है कबीरदास की, कि ये ब्रज है या खड़ी बोली है या सदुक्कड़ी है या अवधी है। तो कौन सी है, सदुक्कड़ी। और सदुक्कड़ी को ही, सदुक्कड़ी मिल सकता है एग्जाम में, या पंचमेल खिचड़ी मिल सकता है। पंचमेल खिचड़ी भी याद रखना है, पंचमेल खिचड़ी दोनों याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, जो कठिनाई से समझ में आए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो कठिनाई से समझ में आए वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तो 24 का सही आंसर क्या होगा, दुर्गम होगा या दुर्लभ होगा या दुर्बोध होगा या दुर्गम होगा। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, सी फॉर चेन्नई, 24 का सी सही हो जाएगा। 25 नंबर में है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 25 में शुद्ध बताना है। बैल और बकरी घास चरती है, क्या ये सही हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, क्या ये सही हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। बताइए 25 के कौन सा सही हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, बी फॉर बॉम्बे, 25 का बी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। प्रत्यय से लिया गया है, क्या शारीरिक बनेगा या शारीरिक बनेगा या शारीरिक बनेगा या शारीरिक बनेगा, क्या बनेगा बताना है इसका सही आंसर। तो 26 का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, शारीरिक होता है, शारीरिक। सत्ताईस नंबर प्रश्न है, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन कीजिए। कौन सी विदेशज भाषा है उसका चयन करना है, बताइए। जहर, दाता, वृद्ध या गरम, इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो जहर कैसा शब्द है, जहर इसका सही आंसर हो जाएगा, 27 का ए सही हो जाएगा, ए फॉर आंसर। 28 नंबर देखते हैं, निम्न के शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नहीं में पूछ रहा है, नहीं है। बहन, रोटी, नदी, पानी, पानी बह रहा है, नदी बह रही है, रोटी, बहन, बताइए 28 का क्या सही होगा। स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं में पूछ रहा है, तो 28 का क्या हो जाएगा, डी, 28 का डी सही हो जाएगा। 29 नंबर में देखते हैं, गौरव तुम बैठ के पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है। गौरव तुम बैठ के पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है, क्या निषेधात्मक निषेधवाचक है या समूहवाचक है या प्रश्नवाचक है या आज्ञावाचक है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी फॉर डिवीज़न, 29 का डी सही हो जाएगा, गौरव तुम बैठ के पढ़ो। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन बताना है कौन सा है, तो सी वाला सही हो जाएगा, गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपना स्कोर बताइए कितना आपका सही जा रहा है। धन्यवाद।